Good morning, students. Welcome to your chemistry class. So, continuing with our topic, that is chemical bonding. Today we are going to start, that is the polarity of bonds. आज हम start करने जा रहे हैं बच्चे polarity of bonds. So first of all, what is polar molecule, what is non-polar molecule? तो उसके बारे में बच्चे हम सबसे पहले पढ़ेंगे. पोलैरिटी मीन्स आपके पास पोलर बॉन्ड होता है, एक नॉन पोलर बॉन्ड होता है. बच्चे आप लोगों ने पढ़े हैं कोवलेंट बॉन्ड होते हैं. कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, आपके पास इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की. दो आटम्स के बीच में इक्वली उसको अट्रैक्ट करते हैं जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है. तो जैसे कि आपके पास है, हम एग्जांपल बनाएं कि आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास ऑक्सीजन है. ठीक है. अब हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली शेयर हैं इन दोनों के बीच में. ऐसे ही ऑक्सीजन के जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली शेयर हैं इन दोनों के बीच में. ठीक है. सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल. ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो इक्वली शेयर होते हैं बिटवीन टू एटम्स, सच आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जैक्टली इन दोनों के सेंटर में होता है. ठीक है. बट अगर आपके पास क्या है कि दोनों एटम डिफरेंट हों, ठीक है, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो जो बच्चे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ठीक है. जिसकी वजह से जो अट्रैक्ट कर रहा है उसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे के ऊपर थोड़ा सा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है. जिसे हम डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे आपके पास HCl का बॉन्ड है, HCl में इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब आपको पता है जो Cl है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को बच्चा अपनी तरफ क्या करेगा, थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा. जब अट्रैक्ट अपनी तरफ कर लेगा सेंटर की जगह पे, तो बच्चे आप ये कह सकते हो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. अब Cl ही क्यों अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि Cl इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H. Cl H से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. अट्रैक्ट करने के बाद उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है. दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव. सच मॉलिक्यूल्स जिसमें चार्ज डिफरेंस होता है दैट आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स. सच मॉलिक्यूल्स जिसमें आपके पास ऐसे करके चार्ज डिफरेंस आ जाता है. ठीक है. जिसमें दो पोल्स होते हैं, दो पोल्स मतलब जिसमें दो पोल्स होते हैं, पोल्स मतलब दो सेंटर्स होते हैं. एक पॉजिटिव सेंटर होता है, एक नेगेटिव सेंटर होता है. दे आर कॉल्ड डाईपोल मॉलिक्यूल्स, या पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, या डाईपोल मॉलिक्यूल, डाईपोल मॉलिक्यूल भी कह देते हैं, या पोलर मॉलिक्यूल्स कह देते हैं. डाईपोल मॉलिक्यूल, डाईपोलर मॉलिक्यूल. ठीक है. तो जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है दे आर कॉल्ड पोलर, और द डाईपोल मॉलिक्यूल्स दे आर कॉल्ड पोलर बॉन्ड्स. सो जिन दो मॉलिक्यूल्स में, जिन दो एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है दे आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल. और उन दोनों एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो उनके सेंटर में होता है. और जब आपके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है. पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी हम कह देते हैं. तो सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. अब हर किसी में हमने इलेक्ट्रॉन ऐसे बना के दिखाने नहीं है, आप जस्ट ये इसको ऐसे ही शो कर सकते हो कि आपके पास कोई एग्जांपल है कोई और बना के, जैसे ऐसे ही लिखने की जगह पे आप सिंपली बना सकते हो. आपके पास वाटर है, वाटर में आपके पास क्या है, O है, H है, H है. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव. सिमिलरली अगर हम इनकी बात करें डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा. सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स. तो अब बच्चे जो आपके पास पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चे, उनका एक ठीक है, जो मॉलिक्यूल में जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चे, उसमें कितनी पोलैरिटी है, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसमें कितनी पोलैरिटी है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द टर्म नोन एज डाईपोल मूवमेंट. ठीक है. अब हमने यहाँ पे कहा है कि दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का डिफरेंस है, दो सेंटर्स हैं. तो अब उसमें कितनी पोलैरिटी है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, हम उसको मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द डाईपोल मूवमेंट. तो डाईपोल मूवमेंट आपके पास होता क्या है,
इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट को बच्चे हम न्यू के साथ ऐसे करके डिनोट कर सकते हैं. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. Q here is the charges and D is the distance of separation between the charges. ठीक है, आपके पास है A और B है, कोई मॉलिक्यूल है. ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड, यहाँ पे आप मान लो कि ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है. ठीक है, तो म्यू डाइपोल मूवमेंट किसके इक्वल होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. मतलब चार्ज तो सेम होगा वेदर पॉजिटिव वेदर नेगेटिव, तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज की वैल्यू कितनी है और मल्टीप्लाई बाय दो जो हमने एटम्स दिए उनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है बिटवीन द चार्जेस के बीच में डिफरेंस ऑफ सेपरेशन कितना है. ठीक है, सो दैट इज़ इक्वल टू डाइपोल मूवमेंट. और डाइपोल मूवमेंट के बच्चे जो यूनिट होती है दैट इज़ 1 डिबाई, इसकी यूनिट है 1 डिबाई है विच इज़, ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय, उसको हम डी के साथ डिनोट करते हैं. ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट पर सेंटीमीटर. ESU यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर. ठीक है, ठीक है बच्चे. और SI यूनिट जो डाइपोल मूवमेंट की है वो कूलम मीटर है. SI यूनिट जो है, क्योंकि आपको पता है जो इसकी यूनिट होती है चार्ज की कूलम होती है, D की मीटर होती है, तो आप ये भी कह सकते हो दिस इज़ अ कूलम मीटर, दैट इज़ कूलम मीटर. कूलम मीटर इसके आप यूनिट ये भी कह सकते हो. ठीक है, एंड 1 डिवाइस इक्वल टू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. और बच्चे जो डाइपोल मूवमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. डाइपोल मोमेंट जो है वो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है. और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम एक एरो हेड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आपके पास एक एरो हेड है, ये आपके पास पॉजिटिव एंड है, ये आपके पास नेगेटिव एंड है. ऐसे हम एरो के साथ रिप्रेजेंट इसे करते हैं. ठीक है, और जिस साइड पे आपके पास क्या कहते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ पे हम थोड़ी सी ऐसे करके एक लाइन लगा देते हैं. ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट रिप्रेजेंट्स बाय द स्मॉल एरो विद द टेल एट द पॉजिटिव सेंटर एंड द हेड टुवर्ड्स द नेगेटिव सेंटर. टेल पॉजिटिव सेंटर की तरफ होती है और जो हेड होता है वो बच्चे आपके पास किसकी तरफ होता है? नेगेटिव सेंटर की तरफ होता है. टेल पॉजिटिव सेंटर की तरफ और जो हेड होता है वो आपके पास नेगेटिव सेंटर की तरफ होता है. ठीक है बच्चे, आपके पास देन डाइपोल मूवमेंट हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका कैलकुलेट कर सकते हैं. उनकी कुछ हम एग्जांपल लेके कर रहे हैं. डाइपोल मूवमेंट ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स. ठीक है, डाइपोल मूवमेंट इन मॉलिक्यूल्स. आपके पास बच्चे क्या है? आपके पास है जैसे कि फर्स्ट हम ले लें, आपके पास HF है, HCl है, HBr है, HI है. तो अगर हम डाइपोल मूवमेंट की बच्चे यहाँ पे बात करें तो आपके पास ये क्या है? ये डाइपोल मूवमेंट जो है यहाँ पे 1.78 डिबाई है. दूसरे के केस में 1.07 है. ठीक है, थर्ड वाले केस में आपके पास 0.79 है. थर्ड वाले केस में आपके पास 0.38 डिबाई है. तो ये आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा बच्चे तो डाइपोल मूवमेंट उतना ज़्यादा होगा. ठीक है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा. ठीक है, HF में F इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Cl देन Br देन I. तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, क्योंकि H तो सब में सेम है,
तो F में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, Cl लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Br उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, I उससे भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, तो इनका डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, डायपोल मोमेंट उतना क्या होता है, ज़्यादा होता है। सेकेंड है बच्चे आपके पास, अगर आपके पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं, उनके केस में बच्चे आपके पास जो डायपोल मोमेंट होता है वो ज़ीरो होता है। सेकेंड हम केस ले रहे हैं, सेकेंड है आपके पास, अगर आपके पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं, आपके पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं, तो उनके केस में बच्चे जो आपके पास डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, इनके केस में डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। जैसे हम CO2 की मॉलिक्यूल की बात करें, CO की फिगर कैसी है, ऐसे C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है। तो हियर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन C, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आप ऐसे शो कर सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पे क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो इनका डायपोल मोमेंट है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। इन द सिमिलर वे आपके पास है BeF2, ठीक है, आप इसका ड्रॉ करो, दैट इज BeF, F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन BE, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो अब क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं डायपोल मोमेंट, तो जो टोटल डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट है वो क्या होता है, यहाँ पे भी ज़ीरो होता है। तो इन केस ऑफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जिसमें कोई लोन पेयर नहीं होता है, दैट इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, तो आपके पास डायपोल मोमेंट ज़ीरो है। बट अगर आपके पास बच्चे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की जगह पे एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। ठीक है, थर्ड आपके पास कोई अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है, आपके पास कोई अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो उसके केस में बच्चे जो आपके पास डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले लूँ NH3 की, एक NH3 होता है, एक BF3 भी होता है। अब BF3 की बात करें तो BF3 की शेप इस तरह से है, तो इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, इसका डायपोल मोमेंट, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बेटा कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए, इसका डायपोल मोमेंट तो ज़ीरो हो जाता है, दिस इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि BF3 है, सारा डायपोल मोमेंट इन दोनों का रिजल्टेंट ये बन गया, ये इसका ये है, ये ऑपोजिट एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। बट जैसे NH3 है आपके पास, NH3 में आपके पास क्या है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, नेक्स्ट आपके पास H है आपके पास। अब यहाँ पे आपको पता है जो नाइट्रोजन है दैट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके लोन पेयर की इसकी डायरेक्शन ये होगी डायपोल मोमेंट की, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके केस में भी, और लोन पेयर की डायरेक्शन भी ये कुछ इस तरह से होगी। तो यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है रिजल्टेंट वो कैंसिल आउट नहीं होगा, बल्कि कुछ ऐड अप हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी, दैट इज़ 1.47D डिवाइड, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लोन पेयर प्रेजेंट, यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है उन तीनों का वो कैंसिल आउट नहीं होगा, उसकी कुछ पर्टिकुलर क्या होगी आपके पास, वैल्यू होगी। ठीक है बच्चे, सो दैट इज़ अबाउट द डायपोल मोमेंट। अब इसके बाद फिजान रूल आएगा, दैट वी विल डू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर।